अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, जो आज हमारे साथ फ्रेंड है ये बैचलर्स कर रही है मैथ्स कम्युनिकेशन में, उसके साथ साथ टीचिंग भी करती हैं। सो लेट्स वेलकम ईशा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कैसे लग रहा है क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अंडर ग्रेजुएट को मोस्टली इस तरह एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाकर स्पीक अप करने के लिए कहा नहीं जाता, ना उनसे पूछा जाता है। बट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ प्लेटफ़ॉर्म सो आई कैन स्पीक अबाउट द इश्यू आई वांट। नहीं, ये असल में थे सो नाइस ऑफ यू। बस यही कोशिश होती है कि यूथ को भी साथ रखा जाए, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए, ताकि लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है वो दिखाया जा सके। और अच्छा जी, आज जो ईशा और मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यट समथिंग जो जिससे मुझे लिटरली बहुत अफसोस होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ चीजें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी राइज हो गई हैं जिनकी वजह से हमने इतना मुश्किल कर दिया है कि ऐसा काम जो एक ज़माने में बहुत आसान हुआ करता था, निकाह जो कि इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है, मुक़द्दस है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी ज़ाहिर मुख्तलिफ अहादीस से इसकी फजीलत बयान की है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिवायात इस तरह की हो गई हैं जिनसे ये इंतहाई अहम काम जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। जिनमें एक जो बड़ी रिवायत है वो जहेज़ है, और इसी पर ही आज आपसे गुफ्तगू होगी। तो ईशा, इससे पहले कि मैं फर्दर जाऊं, आप इस पे इनिशियली क्या कमेंट करेंगे? व्हाई इट इज सो अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमने एक ऐसी चीज को मुश्किल बना दिया विच वाज कंसिडर्ड वेरी इजी नाउडेज, इजी अर्लियर। बेसिकली हम लोगों ने अपनी शादी को इतना मुश्किल इसलिए बना दिया है क्योंकि हम लोगों ने इस्लाम से हटके, अपनी शरीयत से हटके, हमें जो अहकामात गए थे उनसे हटके हम कल्चर की तरफ से चले गए। प्लस ये कल्चर हमारा नहीं है। ये कल्चर वी एक्चुअली अडॉप्टेड इट फ्रॉम इंडियन कल्चर। ऑलमोस्ट वी लिव टुगेदर फॉर 150 years and somehow our culture got attached with each other. तो बेसिकली हमने ये कल्चर इंडियन कल्चर से लिया है। इसका ओरिजिन जो जहेज का ओरिजिन है, डाउरी का ओरिजिन जो है, ये इंडियन कल्चर से है। और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है और इसको हम लोगों ने शादी का बिल्कुल एक बेसिक उसूल बना लिया है कि जहेज के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अब सही बात है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे यहाँ कि जिस तरह और बहुत सारी चीज़ें हमने इंडिया से ली हैं, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमने सकाफत का हिस्सा बना ली है। और इस जहेज की वजह से खास तौर पर जो गरीब आदमी है, जो बेचारा बमुश्किल इतना कमाता है कि उसका गुजारा हो सके, वो सिर्फ इसलिए अपनी बेटी की शादी करने से पहले 10,000 मरतबा सोचता है कि अगर मैं बेहतर तौर पर जहेज नहीं दे सका तो दुनिया क्या बोलेगी। ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इवन नॉर्मल एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा सफर किया जाता है इस प्रॉब्लम से। ठीक है, जहेज की प्रॉब्लम से। तो मतलब उनकी जब एक बेटी पैदा होती है तो वो तब से चीजें मतलब जमा करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी शादी के लिए, उसके जहेज के लिए। उस दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी टुक बर्थ, उस दिन से ये स्टार्ट कर देते हैं चीजें। अपनी डॉटर, अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाने के बजाय, करियर पर लगाने के बजाय, जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम अ मिडिल मिडिल क्लास फैमिली, तो वो इस पे स्पेंड करते हैं, जहेज पे स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इसके पीछे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी का प्रेशर है इसके पीछे, अपनी सोसाइटी में अपना नाम बनाना है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है ना, अगर आप ये बात पेटी वालों को बोलेंगी भी तो वो उनका आगे से ये आंसर होता है कि अगर हम जहेज ना दें या अगर हम कम दें तो वहाँ हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली ये मैं माजरत के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी कि जो लड़के वाले हैं वो भी आजकल तो ये होता है ना कि शादी करते वक्त ये देखा जाता है कि लड़की वाले कितने बालदार हैं, आया लड़की खूबसूरत है या नहीं, और उसका खानदान कैसा है, कितना जहेज मिलेगा। इवन आजकल तो एक नई चीज भी शुरू हो गई नहीं कि सलामी में दामाद को क्या दिया जाएगा। तो अब इस चीज को ईशा हम कैसे खत्म करें? चले लड़की वाले अगर कम दें भी तो अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी को फिर बाद में ताने दिए जाएंगे। इस किस्म की चीजें भी तो होती है ना हमारे यहाँ। इसका क्या करें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जहेज देने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारा सोशल प्रेशर है। चाहे वो हमारी ब्राइड ग्रूम की फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो हमें सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन को बनाना हो, चाहे इसके अलावा हम अपने
कल्चर में इतना आगे निकल चुके हैं इस कल्चर को फॉलो करते हुए कि अगर हम ना करें तो ये बहुत हमें अलग सा लगता है, जैसे हम सोसाइटी में कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अनोखा कर रहे हैं। ठीक है। और इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसके पाकिस्तान के 96 और 97 के लॉज बने हुए हैं, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने इन्फोर्स नहीं किया है लोगों पर, तो लोग उसकी केयर नहीं करते। मैं आपको बताऊं 2008 में एक बिल पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो जहेज की कीमत थी वो 30,000 तक लिमिट की गई थी और ओवरऑल ब्राइडल गिफ्ट की कीमत 50,000 तक लिमिटेड की गई थी। लेकिन इस बात को कोई फॉलो नहीं करता जस्ट बिकॉज ये लॉ इन्फोर्स ही नहीं किया गया हमारी सोसाइटी को। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ईशा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्स नहीं किए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है इस सेशन में कि अगर इसका कानून बना है, अगर इसका बिल पास हुआ है तो वो इन्फोर्स होना चाहिए। ईशा, इस बारे में क्या कहोगी कि इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली सफर करता है वो हमारा वो तबका सफर करता है जो गरीब तबका कहलाता है, जो अंडर प्रिविलेज तबका कहलाता है। क्योंकि आपकी बात इसलिए ज्यादा इम्पेक्टेबल होगी कि आप खुद एक लड़की हो। तो बीइंग अ गर्ल आप इस पर क्या कमेंट करोगी? हम किस तरीके से उस तबके को बचा सकते हैं, उसकी इज्जत बचा सकते हैं बाय कंट्रोलिंग दिस लॉ? बिल्कुल। मैं पाकिस्तानी बात करूंगी। एज यू ऑल नो, एज वी नो, एज आई नो कि पाकिस्तान में ज्यादातर अवाम जो है वो गरीब, ठीक है। और ये जहेज जो एक रिवायत बन चुकी है, कल्चर बन चुकी है, तो इसको ऊपर से लेके नीचे तक सब ने ही इसको फॉलो करना होता है। मैंने खुद देखा है गरीब अवाम मतलब अपनी बेटियों की शादी के लिए कभी कभार वो अपने रिलेटिव से मनी बोरो करते हैं, कभी दूसरों के आगे, कभी वो बैंक में जाके कर्जे लेते हैं। इवन समटाइम्स दे सेल इवन देयर प्रॉपर्टीज, सिर्फ अपनी अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लॉ जिसकी आपने बात की थी, ये जो 2008 में यानी बिल पास हुआ था, तो क्या ये लॉ इन्फोर्स उस वक्त भी हुआ था या अनफॉर्चुनेटली उसके बाद किसी तरह से हुआ ही नहीं? क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली ये तो रिस्ट्रिक्शन थी 2008 में जो हुई थी, वो रिस्ट्रिक्शन थी। लॉ जो है वो बेसिकली 1996 एंड 1997 के तहत हुआ था, जिसमें ये बात भी क्लियर की गई थी कि मतलब ग्रूम फैमिली का ब्राइड फैमिली से जहेज मांगना, जहेज की डिमांड करना जो था वो इलीगल था। प्लस जहेज को शादी के दौरान या शादी से पहले पब्लिकली डिस्प्ले करना ये भी इलीगल था। लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पार्लियामेंट में एक हुजूर खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि जहेज तो इस्लाम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को भी जहेज दिया है। तो इस लॉ को रोक दिया जाए और इस लॉ के अगेंस्ट पिटिशन दी गई, तो इस वजह से इस लॉ को इन्फोर्स ज्यादा नहीं किया गया। अच्छा, ये भी कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है ना कि हमारे यहाँ अंबिया कराम का हवाला दिया तो जाता है लेकिन उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर दिया जाता है। चले उस जमाने में अगर दिया भी जाता था, एक लम्हे के लिए अगर हम देख भी लेते हैं, तो उस जमाने में सिर्फ इस हद तक दिया जाता था जिस हद तक जरूरत होती थी। खजूर के बिस्तर होते थे, छागल होती थी, मशकीजा होता था। इस तरह की या तो अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम उस पर फॉलो करें ना, हम भी फिर जरूरत की चीजों पर इत्तेफाक करें। फॉलो नहीं हमारे यहाँ करना, तो को अपने ऊपर लेकर जाना है, उस एक चीज को अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और उसको इस्तेमाल करके हमने जहेज में गाड़ी लेनी है, हमने जहेज में फ्लैट लेना है, हमने जहेज में सब कुछ लेना है। सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि वो अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, आप उसके लिए उसके साथ साथ आप उनसे जहेज में क्या क्या चीजें मांग। हमने सिर्फ उनकी एक चीज को, अंबिया कराम की जो भी चीज थी जहेज देने की, उसको हम लोगों ने सिर्फ अपने मकसद के लिए उस बात को इस्तेमाल कर लिया। बाकी हम लोगों ने उनका कुछ फॉलो नहीं करना कि वो जहेज में क्या देते थे, किस तरह होता था और शादी कितनी सादगी से वो करते थे, इस चीज को हमने फॉलो नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहेज की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो खास तौर पर हमारे यहाँ शादियों में एक अजीब सी रिवायत है कि आ, इस हद तक जो है वो लोग होते हैं और खाना कम से कम जो ज़ाया होता है उस पर क्या कमेंट करोगी? क्योंकि हमारे यहाँ लिटरली ये जो बूफे सिस्टम है इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो बेहुरमती है वो रिस्क की होती है। बिल्कुल, रिस्क की बहुत बेहुरमती होती है। इवन शादी हॉल, शादी के बाद जब लोग चले जाते हैं तो इतना इतना केटरर्स खाना जाया करते हैं, इतना खाना जाया करते हैं
मतलब इस बारे में तो बहुत ज्यादा क्या कहूँ, ना सिर्फ ऐसा नहीं खाना होना ज़ाया चाहिए, होता है, Actually ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड हुँ, फैमिलीज में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम और लोगों को अपनी चीजों से क्या सिखा रहे हैं? हम लोगों ने इतने साल पढ़ के क्या सीखा? सही बात है। इन चीज़ों को हम रोक कैसे सकते हैं ईशा? बिकॉज़ यू आर मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओवर हियर। सबसे पहले हम जहेज़ पर आते हैं। हम किस तरीके से इसको लिमिट कर सकते हैं ताकि जो गरीब आदमी है वो भी अपनी बेटी की शादी उसी तरीके से कर सके जिस तरह बाकी लोग करते हैं? ये जो एक फ़र्क आ गया है, हम इसको किस तरह से मिटा सकते हैं? यस, वहाँ बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमत, जो हमारी इनकम्बेंट अभी हुकूमत चल रही है, इसको मिलकर हुँ, इकट्ठे उठाने होंगे। उस स्टेप में सबसे पहला जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है वो है ग्रूम्स की तरफ। हुँ, All the grooms out there need to stand up against it and say no to dowry. हुँ, उनको ठीक उठना है। चाहिए, उनको अगेंस्ट उठना चाहिए और कहना चाहिए कि हम डाउरी नहीं लेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे अपनी शादी। अगर वो ये कह देंगे तो अगर उनके पेरेंट्स चाहेंगे भी तो वो ले नहीं सकेंगे, ठीक है? उसके हुँ, अलावा नंबर 2 पे मेरी नज़र में ये इम्पोर्टेंट है कि अपनी डॉटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। एंड जस्ट सपोज अगर एक लड़की और एक लड़का पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो उनको क्या जरूरत है जहेज लेने और जहेज देने की? इवन दे कैन टुगेदरली मेक अ बिग नो टू डाउरी। एम आई राइट और नॉट? हुँ। ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। आई और थिंक इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग। हाँ, ठीक है। एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेवल पर क्या किया जा सकता है इस हवाले से? जी, गवर्नमेंट लेवल पर मैं ये कह रही थी कि हमारी जो इनकमिंग गवर्नमेंट, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं उससे ये करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि जो ये लॉज हैं इनको वापस इम्प्लीमेंट किया जाए और बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए कि सबको इसको फॉलो करना पड़े, चाहे वो फॉलो करना चाहे, चाहे वो फॉलो करना नहीं चाहे। लाइक अगर अमीर फॉलो नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ लॉ हुँ, गरीब के लिए बना देते हैं, तो क्या गरीब का दिल नहीं करेगा कि वो अमीर की तरह भी अपनी बेटी को जहेज दे और उसकी भी वही इज्जत बने उसकी बेटी की आगे ससुराल में जाकर? बिल्कुल सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं, तो हमें इस्लामिक लॉज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईशा, इट्स बीन अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। और हम चाहते कि ये गुफ्तगू हम मज़ीद कर पाते। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगी लोगों को? अच्छा, लास्ट में मेरे पास 2 मैसेज हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी यूथ के लिए है कि इट इज़ रियली अ टाइम टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट एंड रेज़ योर वॉइस अगेंस्ट इट एंड लेट्स मेक अ ट्रेंड, say no to dowry. Hashtag say no to dowry. हुँ, And further, I have message for government. I appeal the incumbent government to pass the law strictly against it so that no other family would suffer at the hands of this such evil act. बिल्कुल ठीक है। सो नाइस ऑफ यू ईशा। और यकीन करें आपका ये मैसेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर एक लड़की इस तरफ सोच सकती है, अगर एक लड़की ये कह सकती है कि से नो टू डाउरी, देन आई थिंक वी विल हैव टू मेक दिस पॉइंट एंड वी विल हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, शादी एक ऐसा अहम और मुक़द्दस फ़रीज़ा है कि जिसको हम जितना आसान और सहल तरीके से करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे, मेरा फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, मेरा ट्विटर आईडी है @_रज़ाक और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @रज़ाक786। आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ अपने कमेंट, फीडबैक और सजेशन लाजमी दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ईशा को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और हालात साज़गार रहे तो आपसे ज़रूर किसी और टॉपिक पे बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे क्यूरियस। Allah Hafiz.